kids, how are you all? Welcome to our channel. So last वीडियो में हमने यूनिट 2 नोजेस हमको डिटेल में समझा था, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को समझेंगे। So सबसे पहले जाते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। न्यू वर्ड्स है मिरर। मिरर मीन्स शीशा, वी ऑल नो। फनीएस्ट थिंग, फनी, फनियर, फनीएस्ट। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फनीएस्ट मीन्स सबसे ज्यादा फनी चीज। ब्रीथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग मीन्स ब्रीथ करना, सांस लेना। स्टिकिंग, स्टिकिंग मीन्स किसी चीज को चिपकाना, पेस्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टिकिंग। गिगल, गिगल मीन्स बहुत धीरे से हंसना कि सामने वाले को हमारा साउंड नहीं आए हंसने का। सो द क्वेश्चन आंसर इज व्हाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग? तो पोइट ने हमें बताया कि उसको क्यों लगता है कि नोज इज फनी थिंग है। हाँ, व्हाई इट इज अ फनीएस्ट थिंग? इट इज अ फनीएस्ट थिंग। क्यों लगता है पोइट को ऐसा कि ये फनीएस्ट थिंग है नोज? क्योंकि द वे इट ग्रोज, जिस तरह से नोज बढ़ रही है और स्टक राइट आउट वेयर ऑल इट शोज, और जिस तरह से वो यहाँ पे बाहर की तरफ निकली हुई है एंड दो उसमें होल्स है जिससे ब्रीथिंग अंदर जाती है, ये सब इमेजिन करके उस गर्ल को लगता है कि नोज बहुत ही फनीएस्ट चीज है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? या नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज। हम नोज से ही ब्रीथ करते हैं, तो नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? I think child may like her nose because उसे वो बहुत फनी चीज लग रही है। तो ऑब्वियसली जब हमें कोई बहुत फनी चीज लगती है जिसपे हमें हंसी आती है तो वो हमें अच्छी लगती है, तो she definitely likes her nose. Now that question will be come for 2 to 4 marks, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड इसके बाद लेट्स टॉक, इज जस्ट फॉर टॉकिंग, ये एग्जाम पर्पज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? हाँ, हमने बहुत सी फनी चीज़ें देखी, लाइक अ जोकर एंड बहुत सारे मीन्स ऐसी फनी चीज़ें देखी होंगी लाइफ में जिन्हें देख के हमें हंसी आती है। व्हाट डज फीचर्स मीन? लुक अप द डिक्शनरी। व्हाट डज फीचर मीन्स? लुक अप द डिक्शनरी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कैन अक्रॉस इन द वर्ल्ड? फीचर्स मीन्स लुक्स। हम कहते हैं ना कि दैट पर्सन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल या फिर दैट पर्सन इज लुकिंग वेरी हैंडसम, तो क्यों बोलते हैं? उसके फीचर्स देख के मे बी हमें आईज, नोज एंड लिप्स, माउथ, ये पूरा उसका जो फेस कट है वो काफी अच्छा लगता है। तो फीचर्स मीन्स होता है किसी के लुक्स कैसे हैं, वो दिखने में कैसा है, उसके आईज नोज कैसे है, कहते हैं ना शार्प फीचर्स है, बड़े प्यारे प्यारे फीचर्स होते हैं, कैट कट आईज है, तो दैट्स ऑल वी कॉल दैट फीचर्स। Sing this song and match as you sing. When you come to Ginger, take 2 step back and say 2, 3, then start again. अब आपको ये एक सॉन्ग दे रखा है और आपको ये गाना है, एंड जब जिंजर आए तो 2, 3 स्टेप्स आपको बैक लेने हैं, ठीक है, और से 2, 3. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. ये सब रीडिंग पर्पज से है, दैट विल नॉट कम इन द एग्जाम। Sit in the group, look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat. To help you, you can use other words. ठीक है? अब आप ग्रुप में बैठो और अपने जो भी फ्रेंड्स, आपका 4, 5 या 6, 7 जितने भी लोगों का ग्रुप है, सबके फेस को देखिए कि वो कौन सी शेप में है। किसी का लॉन्ग होगा, किसी का राउंड होगा, किसी का ओवल होगा, स्लैंटेड होगा, शार्प होगा, फ्लैट होगा, या और भी किसी शेप में फेस हो सकता है, तो वो यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। What is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. अच्छा, what is your favorite fruit? किसी का एप्पल होगा, किसी का मैंगो होगा, किसी का ऑरेंज होगा, तो वो फ्रूट के बारे में सोचिए और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए 5 सेंटेंसेस में, ठीक है? तो यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस। सो फर्स्ट हम लिखते हैं माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस कि आप उस फ्रूट का नाम लिख रहे हैं, तो स्टॉप। द सेकेंड इज सिंपल सा लिख दीजिए, इट इज येलो / ऑरेंज इन color.
मैंगो या तो येलो कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, तो बोथ। थर्ड सेंटेंस लीजिए, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। मैंगो स्वीट होता है ना टेस्ट में, एवरी फ्रूट इज स्वीट एंड इट इज वेरी जूसी। कुछ फ्रूट्स होते हैं ना जूसी होते हैं, लाइक वाटरमेलन बहुत जूसी होता है। और कौन से फ्रूट्स हैं जो बहुत जूसी होते हैं? बहुत सारे सीट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस है काफी जूसी होते हैं, उसी तरह से मैंगो भी काफी जूसी होता है, हमें काफी अच्छा लगता है। मैंगो इज ऑल्सो अवर नेशनल फ्रूट। ठीक है, सो 5 सेंटेंसेस बहुत सिंपल सिंपल लिखने हैं, कोई भी एरर ना हो, ग्रामेटिकल कोई गलती ना हो, इसलिए यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस लाइक मैंगो, माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, इट इज येलो / ऑरेंज इन कलर, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, इट इज वेरी जूसी, मैंगो इज ऑल्सो अवर नेशनल फ्रूट, बस, या इट इज ऑल्सो अवर नेशनल फ्रूट, कुछ भी लिख दीजिए, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस यूज करने। सो दिस विल कम डेफिनेटली फॉर 5 मार्क्स इन एग्जाम। सो ये तो आपको अच्छे से याद करना है अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं अब उसके बारे में। हाउ डज इट स्मेल्स, मैंगो कैसे स्मेल करते हैं? स्वीट ऑब्वियसली। हाउ डज इट लुक्स, इट्स लुक सो डिलीशियस, या येलो ऑरेंज इन कलर, ऐसा कुछ लिख दीजिए। हाउ डज इट फील, इट फील वेरी फ्लफी, मोटा सा होता है ना काफी मैंगो। When you bite it, what sound does it make? When you bite it, तो कैसा साउंड आता है? So slippery साउंड आता होगा obviously. How does it taste? It is obviously sweet in taste. So ये सब यहाँ पे करना है। ये भी डेफिनेटली आपको किसी आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। So here's a breathing exercise. It is just a exercise, एग्जाम में नहीं आने वाली। Close your eyes, raise nostril with your right thumb. इस तरह से आपको ये अपने थंब से आपको अपना राइट नोस्ट्रिल, ये जो होल्स हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, इसको बंद करना है। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर सेकंड हैंड, थर्ड फिंगर, remove your finger from the right nostril and exhale through it. Repeat this exercise slowly in the beginning and then practice increase your speed. आपको अपने राइट से अपना नोस्ट्रिल बंद करना है, फिर क्लोज करना है, ब्रीथ लेना, अंदर होल्ड करना है, फिर इस तरह से छोड़ देना, फिर दूसरी साइड से भी एक्सरसाइज रिपीट करनी है। सो इट जस्ट अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम योगा में करते हैं जो है। लेट्स राइट, do you know a fish breathes from its drink? Write 2 sentences about other animals which can breathe underwater. अंडर वाटर में टॉर्टोटॉइज है और क्रोकोडाइल है, ये सब लोग भी अंदर मतलब वाटर के अंदर ही ब्रीथ करते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। So here is the first animal is tortoise and crocodile. ठीक है, एंड ये सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज अ ग्रामर पोर्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पंचुएशन है वो ग्रामर में जरूर आती है, 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म में, तो पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल, स्मॉल और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब चीजों का ही ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पे क्या है, मदर फादर नीलम सेड, तो मदर इज अ कैपिटल, फर्स्ट वर्ड, ओके, फादर कैपिटल क्योंकि नेम है, नीलम इज ऑल्सो अ नेम तो कैपिटल आएगा, सेड है तो 2 इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप यहाँ पे आई हैव, देन ये आपका कैपिटल में आएगा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा, वर्ड्स दिस व्हाट्स, ठीक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा, वर्ड्स दिस व्हाट्स कोई इंपॉर्टेंट होता है 2 इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। दिस कॉल्ड मदर, समवट कंफ्यूज बाय द नॉइज, आई हैव, इट यहाँ पे एक कॉमा आएगा, आई हैव, एंड यहाँ पे भी आई हैव, इस तरह से आता है। गॉट अ फायर इंजन, मदर केम एंड सी इट,
ओके, सो दिस इज डन, ये आपको इसमें करना है एंड दिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में भी यही करना है। use capital a red pencil, choose and circle the things which is small. Okay, this is something different. इसमें क्या करना है, आपको पेंसिल से सर्कल करना है। ओके, using a red pencil, choose and circle the things whose smell you like. Now write a blue pencil, right? Circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. Okay, इनमें से जो चीज़ों की स्मेल आपको अच्छी लगती है उनको आपको सर्कल करके रेड पेंसिल से लिखना है, और जो चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है उनको ब्लू पेंसिल से करना है। तो हमें रोज़ की स्मेल अच्छी लगती है, सेंट्स की अच्छी लगती है, चॉकलेट्स की तो कोई स्मेल होती नहीं, चिप्स की भी कोई स्मेल होती नहीं है, शैम्पूज़ की अच्छी लगती है, चंपा कोई गर्ल होगी उसकी, हाँ चंपा इज़ अ फ्लावर सॉरी, उसकी स्मेल अच्छी लगती है, सोप की अच्छी लगती है, अगरबत्ती की अच्छी लगती है, मैरीगोल्ड फ्लावर की अच्छी लगती है, कॉफ़ी की अच्छी लगती है, इलायची की अच्छी लगती है। सो हमने रेड से उसको मार्क कर दिया, वी हैव टू राइट दिस ऑल्सो। और उसके बाद क्या है कि आपको कौन सी नहीं अच्छी लगती है फ्रेगरेंस, उसको ब्लू कलर से करना है। तो पेट्रोल ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता है, और रोटन फ्रूट्स मतलब सड़े गले, रोटन मीन्स सड़े हुए फ्रूट्स किसी को अच्छे नहीं लगते उनकी स्मेल, डर्टी शूज़ की स्मेल किसी को अच्छी नहीं लगती होगी, पेंट्स की, गार्बेज की, इन सब की स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी। तो दैट्स ऑल, ये भी आपको आ सकता है 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्लीज रीड दिस ऑल्सो। और उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि आई लाइक द स्मेल ऑफ सैंड्स एंड फ्लावर्स, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, ऐसे करके आपको यहाँ पे सेंटेंसेस करने। सो नाउ एक और यहाँ पे है, टॉल ईयर्स, twinkly nose, tiny tail and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. Watercress क्या होती है? एक तरह का सैलेड में एक पत्ती होती है राउंड राउंड शेप की, सैलेड में यूज होती है, दैट इज अ वाटरक्रेस। His ears are long, his tail is small and he does not make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tails and hop he goes. So यहाँ पे फोटो से हमें पता ही चल रहा है, दिस इज अ रैबिट, वो कैरेट खाता है, और वाटर क्रैश सैलेड लीव्स होती हैं राउंड कलर के, उनको खाता है, ठीक है, राइट। 3 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम्स विद ईच अदर। अब यहाँ पे 3 पेयर्स कौन से हैं जो राइमिंग कर रहे हैं, नोज, गोज, 1 तो यही हो गया, ओके, गैस, वाटर क्रैश, सेकेंड इज दिस, एंड थर्ड वन इज स्मॉल, ऑल, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। तो ये 3 राइमिंग आपको ग्रुप्स में मेंशन यहाँ पे करनी है, डन। ओके, हियर वी हैव डन। सो किड्स, यहाँ पे यूनिट 2 मैरीगोल्ड बुक का जो फर्स्ट पोयम था नोजेस, वो खत्म हो चुका है एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज होपफुली मैंने डिटेल में कवर की है, एंड क्योंकि वीडियो में इन शॉर्ट हम इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता सकते, तो इसके लिए मैं सेपरेटली नोट्स बनाकर इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल दी हूँ। अब वहाँ पे जाके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। एग्जाम पर्पज़ के लिए आपके काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।